एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैरीगोल्ड बिस्किट और एक केले से बहुत ही प्यारी सी रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करती हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। बहुत तामझाम की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही झटपट बन जाती है और बच्चे तो इसे बहुत पसंद करेंगे और बड़ों को तो पसंद आनी ही आनी है। तो मैंने 9 से 10 बिस्किट लिए थे, उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में रफली तोड़ लिया है। तो इन बिस्किट का मैं पाउडर बनाऊंगी। तो मैंने लिया है यहाँ पर सूखी हुई ग्राइंडर गीली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जब हम लोग कोई भी चीज़ को पाउडर बनाते हैं तो ग्राइंडर सूखी होनी चाहिए। तो सूखी हुई ग्राइंडर मैंने ले लिया है, उसमें मैंने डाल दिया बिस्किट्स को। और उसके बाद मैं इसका थोड़ा सा मिठास बनाने के लिए, क्योंकि इसमें मिठास कम होती है, तो मैं इसकी मिठास बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 2 चम्मच चीनी। आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा कर ले सकते हैं, जैसे आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो आप 2 की जगह 4 ले लें। साथ ही इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ कोको पाउडर। तो मैंने 2 चम्मच लिया है कोको पाउडर। अब इन सभी चीज़ों को मैं एक बार चला लेती हूँ और इसका पाउडर बना लेती हूँ। पाउडर इस तरह की होनी चाहिए कि इसमें बिस्किट के कोई टुकड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब प्लेन स्मूथ सी पाउडर तैयार कर लेनी है बिल्कुल इस तरह की। तो यहाँ मेरी पाउडर तैयार हो गई है बिल्कुल स्मूथ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं बार बार इसको अलग अलग ढंग से दिखा रही हूँ। मैंने उंगली से भी दिखाया, हथेली पर भी मैंने दिखाया। तो इस तरह से पाउडर बनाने के बाद अब इसकी बाइंडिंग के लिए इस तरह से बराबर चम्मच करके मैं 3 चम्मच लूँगी मैदा। इससे इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी। तो 3 चम्मच ले लेना है मैदा। और अब इसको मैं एक बार फिर से बंद करके फिर से चलाऊंगी और बहुत ही फाइन सा प्यारा सा बिल्कुल मैदा की तरह स्मूथ सा यहाँ मैंने पाउडर तैयार कर लिया। देखिए ये पहले से भी स्मूथ हो गई है। तो इस तरह से पाउडर तैयार कर लेना है। अब इसको मैं कर देती हूँ साइड। और यहाँ मैंने लिया एक बड़ा सा डब्बा। आप इसकी जगह केक टिन भी ले सकते हैं, मतलब बड़ी वाली कोई प्लेन कटोरी ले सकते हैं या कुछ भी ले सकते हैं। इस तरह का बड़ा कोई डब्बा ले ले। तो उस डब्बे को इस तरह से पेपर ले ले, कोई भी प्लेन। अगर आपके पास ये पेपर है तो पेपर ले ले प्लेन वाली, नहीं तो कोई वाइट कागज़ भी ले सकते हैं। उसके ऊपर आप इस तरह से कटोरी का नाप ले लें, जिस कटोरी में आप इस रेसिपी को बनाइएगा उस कटोरी पर इस तरह से रखकर दाग लगा लें, मतलब एक निशान बना लें। और उसके बाद इसको गोलाई में कटिंग कर लें। तो मैं आपको कटिंग करने के बाद दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने पेपर बराबर से कटिंग कर लिया है बिल्कुल राउंड। आप छोटी बड़ी कोई भी कटोरी ले सकते हैं। और यहाँ देखिए कटोरी के अंदर बहुत अच्छे से सेट हो गई। तो इतने में तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स जी हाँ, मैं बहुत ही प्यारी सी केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और इसमें मैं लगा देती हूँ थोड़ी सी तेल, तो ताकि मैं जब इस रेसिपी को निकालूँ, जब इस केक को निकालूँ तो बहुत अच्छे से निकल जाए, इजीली वे में निकल जाए। तो इस तरह से तेल लगा लेना है पूरे में। उसके बाद लगा देना है पेपर के ऊपर से फिर से लगा देना है थोड़ी सी तेल, मतलब कि अच्छे से इसकी कोटिंग कर लेनी है। क्योंकि मैंने वाइट पेपर लिया है, मैंने वो जो केक के नीचे बिछाते हैं वो वाला पेपर नहीं लिया था, इसलिए मैंने इस तरह से इस पर भी तेल लगानी अच्छे से ज़रूरी है। पहले अच्छे से सेट कर लेना है और उसके बाद इसके ऊपर भी बहुत अच्छी तरह से तेल लगा देना है। उसके बाद जो मैंने पाउडर को तैयार किया होता है उसे मैं एक प्लेन बर्तन में रखूँगी, प्लेन बड़े से कटोरे में रखूँगी। और इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी नॉर्मल टेम्परेचर की दूध। तो दूध ले लेना है नॉर्मल टेम्परेचर का, थोड़ी सी मात्रा में डालनी है, इकट्ठे बहुत सारी नहीं डालनी है। तो थोड़ी सी डालकर उसका इस तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद फिर थोड़ी सी डालें और इसका बिल्कुल जिस तरह से हम लोग केक का बैटर रखते हैं उस तरह से इसका गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेना है, बैटर तैयार कर लेना है। तो यहाँ देखिए मिक्स करते हुए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है। तो इस तरह की आपको बैटर तैयार कर लेनी है, बिल्कुल इस कंसिस्टेंसी की, इस तरह की। और स्मूथ सी, इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए, कोई ढेला नहीं होना चाहिए। अब इसे मतलब हल्का फ्लफी बनाने के लिए आप चाहें तो यहाँ पर ले सकते हैं बेकिंग सोडा, लेकिन मैंने यहाँ पर लिया है ये इनो। किसी भी फ्लेवर की आप इनो ले सकते हैं। और मैंने आधा ही डाला है, आधे को मैं अच्छे से पैक कर दूंगी इस तरह से। और इसे अगली बार बनाने के लिए रख दूंगी। खराब बिल्कुल नहीं होती है फ्रेंड्स, आप एक बार ट्राई करें। लेकिन अगली बार रेसिपी में डालने के पहले जस्ट जैसे मैंने अभी डाला उसी तरह से डालने के पहले 2 चम्मच दूध में थोड़ी सी इनो डालकर और तुरंत उसके बाद उस रेसिपी में ऐड करें। तो यहाँ पर मैंने इनो डाल दिया। अब इसे हल्का बनाने के लिए मैं इसे डालूंगी 2 चम्मच दूध और इसे हल्के हाथ से मिलाऊंगी कट एंड फोल्ड मेथड से। तो ये बहुत ही हल्की बनेगी। इसमें जो बबल्स होते हैं, अगर इस मेथड से आप मिक्स करते हैं तो इसमें बहुत बबल्स बन जाते हैं। तो अगर अच्छे फ्लेवर का हल्का केक चाहिए तो आपको ये वाला प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है, कट एंड फोल्ड मेथड। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितनी फ्लफी दिख रही है, बहुत ही हल्की सी दिख रही है। तो बस इस प्रोसेस को मैं यहीं पर रोकती हूँ और चलती हूँ फटाफट से इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देने। इनो या बेकिंग सोडा जब भी हम लोग किसी रेसिपी में डालते हैं तो फटाफट से वो प्रोसेस करना होता है। तो चलिए मैं इसे ट्रांसफ़र कर देती हूँ इस बर्तन में जिसमें मैंने पेपर को पहले से तैयार किया हुआ था।
और बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरह की रिबन कंसिस्टेंसी की होनी चाहिए, तब आपकी जो केक है बहुत ही हल्की और बहुत ही डिलीशियस बनेगी। तो फ्रेंड्स, आपने नमक में डालकर स्टैंड लगाकर आपने केक को बनाया होगा, लेकिन मैं आपको अलग तरीका बता रही हूँ। मैंने यहाँ डाला है पानी, उसके ऊपर लगा दिया मैंने स्टैंड, उसके ऊपर मैंने रखा ये बर्तन, और बर्तन को मैंने इस तरह से ढक दिया है। कटोरे और मतलब थाली के बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस होनी चाहिए, जिस तरह से हम लोग बनाते हैं ना ढोकला, बिल्कुल उस प्रोसेस से। तो इसे मैं पकने देती हूँ। और यहाँ मैंने लिया है केला, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैं मारीगोल्ड बिस्किट और केला से 2 रेसिपी बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने एक ही केला लिया है, बहुत ज़्यादा मात्रा लेने की ज़रूरत नहीं है, और इसे रफली कट कर लेना है, लेकिन बराबर साइज में कट करना है। और जब तक मैंने केला को कट किया है, यहाँ देखिए हल्की सी जो ये मेरी केक की बैटर है, थोड़ी सी हल्की सी गाढ़ी हो गई है। तो इस स्टेज पर इस केले को आप किसी भी ढंग से सजा सकते हैं। तो मैंने इस तरह से राउंड लगा कर इस तरह से सजा दिया है। तो इस तरह से केले को रखने के बाद फिर से ढक देना है। फ्रेंड्स, फ्लेम को मैंने स्टार्टिंग में हाई रखा था, जब थोड़ी सी हल्की सी गाढ़ी हो गई थी मेरी ये बैटर, तो मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया था और इसे आराम से पकने दिया था। जैसे बिल्कुल हम लोग केक को पकाते हैं ना, उसी प्रोसेस से आपको केक को पकाना है। और यहाँ देखिए मेरी डिलीशियस मारीगोल्ड और केले की केक बनकर तैयार हो गई। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ आप जो हाथ देख रहे हो वो मेरे छोटे बाबू का है। जब भी मैं कोई रेसिपी बनाती हूँ तो कुछ ना वो कुछ कारीगरी करता रहता है। तो अभी उसने डाल दिया वाइट चॉकलेट, तो केक थी और उसमें वाइट चॉकलेट चलती है। और फ्रेंड्स, यहाँ देखिए कितनी ऊपर तक उठकर आ गई है मेरी ये केक, इतनी हल्की बनी है। तो मैंने इसे लगभग आधे मिनट के लिए और ढक दिया, और आधे मिनट बाद मेरी सुपर डिलीशियस केक बनकर तैयार हो गई है। मैंने कितनी कम क्वांटिटी ली थी और कितनी ऊपर तक ये उठकर आ गई है। तो इस तरह की केक आप भी बनाएं, बहुत जल्दी बन जाती है। आपने पानी में रखकर नहीं बनाया होगा, नमक के बेस पर आपने बनाया होगा। इस बार एक बार स्टैंड में पानी रखकर इस तरह से बनाएं, काफ़ी अच्छी बन जाती है। तो चलिए मैं इसे निकाल लेती हूँ और निकाल कर पूरी तरह से ठंडा होने देती हूँ। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगी तो मैं इसे करूँगी कट। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे लगभग 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था स्लैब पर। ये काफ़ी अच्छे से ठंडी हो गई है और इसके किनारे भी छूट गए हैं। तो मैंने ले लिया एक प्लेट, उसमें इस तरह से पलट दिया है, और यहाँ पर मैंने जो लगाया हुआ था बटर पेपर, उसे भी मैंने निकाल दिया है। और यहाँ देखिए कितनी स्पंजी मेरी केक बनी हुई है, हल्की सी, और कितनी डिलीशियस लग रही है ना। तो मैं इसे बहुत ज़्यादा डेकोरेट नहीं करूँगी, बस हल्का सा मैंने घर की चीनी ली है, उसे ग्राइंडर में हल्का सा चला लिया था, और यहाँ पर मैंने डाल दिया छन्ना से हल्का सा मैंने स्प्रिंकल कर दिया है, क्योंकि मैंने हल्का ही चीनी डाला था, बहुत ज़्यादा नहीं डाला था। तो ये बहुत ज़्यादा मीठी भी नहीं होगी, तो नॉर्मल मैंने मिठास रखी थी, और ऊपर से भी मैंने स्प्रिंकल कर दिया। तो ये काफ़ी टेस्टी मेरी केक बनकर तैयार हो गई मारीगोल्ड बिस्किट और केले की। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे फटाफट से ट्राई करें। कैसी बनी थी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करें कमेंट्स के जरिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ ही लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स इसी तरह नई रेसिपीज के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।